हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नई यूनिट एनिमल किंगडम में काफ़ी कुछ सीखेंगे और इम्पॉर्टेंट यूनिट हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे प्लांट किंगडम होता है, प्लांट किंगडम एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो। उसी तरह एनिमल किंगडम में अपन लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, इकाइनोडर्मेटा, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्केहेल्मिन्थीज, ठीक है। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स पढ़ेंगे, है ना। इसमें अपन ये सीखेंगे कि कौन सा एनिमल या जो एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे होता है, या उनकी सिमेट्री कैसे होती है। इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे एनिमल किंगडम में। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक नया क्वेश्चन बनता है। पहला लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कई चीज़ें, जैसे कि हम आपको बताएंगे बॉडी प्लान क्या होना चाहिए, एनिमल किंगडम अगर पढ़ रहे हैं तो किस तरह के एनिमल होना चाहिए, या जब एनिमल आए तो उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा था और उनका बॉडी प्लान कैसा था, साथ ही साथ उनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था, उनकी जर्म लेयर कौन कौन सी थी, उनकी सिमेट्री कौन कौन सी थी, या सीलोम कैसी थी उनकी, या बॉडी कैविटी कैसी थी उनकी। भाई जब एनिमल ने जन्म लिया, कोई भी एनिमल ने जब जन्म लिए, तब सबसे पहले ये देखा जाता है कि जन्म जो लिया है वो किस जर्म सेल से कौन सा ऑर्गन बना है। चूँकि हम ये देखेंगे सेलुलर लेवल पे देखेंगे, और आप जानते हैं कि एक सेल, ठीक है, जब छोटी सी सेल होती है वो जब डिवाइड करती है, ठीक, दो छोटी छोटी सेल बनती हैं और छोटी छोटी सेल मिल करके टिश्यू का निर्माण करती हैं। फिर टिश्यू का निर्माण हो करके टिश्यू आगे टिश्यू सिस्टम बनाता है, टिश्यू सिस्टम छोटे छोटे टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिल करके पूरी बॉडी बन जाती है। तो इसके बेसिस पे हमको देखना है एनिमल किंगडम में उसकी क्या है क्लासिफिकेशन और क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है, ठीक है। जनरली हम ये देखते हैं कि मिलियन स्पीसीज में हमको क्या डिस्क्राइब करना है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। इतनी ढेर सारी स्पीसीज हैं, उनमें एनिमल की स्पीसीज है, उसमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये हमको बताता है क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये हमको सिस्टमेटिक पोजीशन, है ना, या जो भी नया पाया जाने वाला एनिमल है, ठीक है, उसके या उसकी स्पीसीज को डिस्क्राइब करने में सहायता प्रदान करता है ये क्लासिफिकेशन एनिमल का, ठीक है। तो आप ये जान पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्या बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, क्योंकि हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस लेवल पे पढ़नी है, आप ये जानिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं डिफरेंट एनिमल में। भाई अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग एनिमल में पाए जाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ हमको देखनी है, चलिए हम आपको यहीं पे बता देते हैं। उसको डिस्क्राइब भी करना है, क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना है, ये देखना है कि कौन से एनिमल, ठीक है, कौन से एनिमल एक सेल से बने हुए हैं या यूनिसेलुलर हैं, कौन से एनिमल मल्टी सेलुलर हैं, या कौन से एनिमल में टिश्यू सिस्टम आ गया है,
भाई हम लोग प्लांट एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपन लोग क्या पढ़ेंगे, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फाइलम से लेकर के बातें स्टार्ट करेंगे। जैसे प्रोटोजोआ से स्टार्ट करेंगे, तो प्रोटोजोआ के जो एनिमल होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। उसकी बात फिर पोरीफेरा में बात करेंगे, उसके भी सेलुलर लेवल में हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि किस फाइलम में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, या किसमें टिश्यू सिस्टम या किसमें ऑर्गन बन जाते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, सबसे पहला बेसिस है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड लेवल, जैसे कि अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात इसमें ही बता दें आपको, जैसे अगर हम टिश्यू सिस्टम की बात कर लें या टिश्यू लेवल की बात कर लें या ऑर्गन लेवल की बात कर लें, तो जैसे हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस में पहुंचते हैं छोटे छोटे ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली होता क्या है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ठीक है, इन सब में सेलुलर लेवल का हो जाता है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। उसके बाद टिश्यू लेवल स्टार्ट हो जाता है, जैसे सीलेंट्रेट्स में हो जाता है या टीनोफोरा में हो जाता है। ये इसमें आप टिश्यू लेवल पढ़ेंगे, फिर टिश्यू सिस्टम लेवल या ऑर्गन लेवल पढ़ेंगे। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है ना। उसके बाद फिर अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखना है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे ऑर्गन और बन जाते हैं, पूरा सिस्टम ही बन जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे वो हम लोग एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, मोलस्का, है ना, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा, इन सब में देखेंगे कौन सा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली। सेकंड देखते हैं कौन सा है। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना है। सेकंड में बॉडी प्लान, कोई भी एनिमल है उसका बॉडी प्लान कैसा है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। बॉडी प्लान कैसा है, बॉडी प्लान, जैसे मैं बॉडी प्लान की बात कर लूं, तो बॉडी प्लान जैसे हाँ, जैसे बॉडी प्लान की बात कर लूं, जैसे कुछ एनिमल होते हैं, जैसे कि अगर मैं एक एनिमल ले लूं, जैसे पोरीफेरा के जितने भी एनिमल होते हैं उसमें छोटी छोटी सेल मिल करके बॉडी बना देती है, तभी तो वो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। छोटी छोटी सेल मिल करके क्या बना देती हैं, बॉडी बना देती हैं, और उसमें ढेर सारे डिफरेंशिएशन भी होते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सेकंड हम लोग क्लासीफाइड किसको करेंगे, बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे, है ना। जैसे अगर हम और बात कर लें, जैसे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब या ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। तो इनके बारे में चर्चा डिटेल में करेंगे। अभी आप ये जानिए कि सेकंड नंबर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बॉडी प्लान है। इसके बेसिस पे हम देखेंगे, अभी एक एक को हम डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से पूरा समझाएंगे। थर्ड नंबर का जो बॉडी प्लान है, थर्ड नंबर का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो क्या पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। ठीक, क्या पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, किस एनिमल में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन टाइप किस में है, क्लोज टाइप किस में है, ठीक है। जैसे ह्यूमन में कौन सा पाया जाता है ना। और जैसे ह्यूमन में हम बता दें, तो ह्यूमन में क्योंकि ह्यूमन आगे चल करके कॉर्डेट्स में होता है, तो कॉर्डेट्स ये जो है ये क्लोज टाइप का हो जाएगा, और जितने शुरू के फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स में ये ओपन टाइप में होता है, एक्सेप्ट, ठीक है, एनिलिडा को छोड़ करके। चलो, ये सर्कुलेटरी सिस्टम हम देखेंगे किसमें ओपन टाइप पाया जाता है और किसमें क्लोज टाइप पाया जाता है। चलो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, बॉडी प्लान देख लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया, है ना। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, जर्म लेयर पढ़नी है। क्या पढ़नी है, जर्म लेयर पढ़नी है। अब जर्म लेयर में क्या होता है भाई, जर्म लेयर ये देखा जाता है कौन सी लेयर से कौन सा ऑर्गन बना। जनरली 3 टाइप की जर्म लेयर होती हैं। कौन सी, एक एक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म और तीसरा इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, जिसमें तीनों जर्म लेयर पाई जाती हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें तीनों जर्म लेयर पाई जाती हैं, और जिसमें 2 जर्म लेयर पाई जाती हैं उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, है ना। तो इस तरह हम आपको बताएंगे कि क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल और क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। ये आपको पढ़ेंगे जर्म लेयर, पूरा क्लियर कर देंगे आपका। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर में हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं एनिमल का, एनिमल किंगडम का। उसके बाद हम लोगों को सिमेट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसमें एग्जाम्पल दे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये बताइए इसमें से क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसका होता है, ऑप्शन दे दिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, ठीक है, एनिलिडा, प्रोटोजोआ।
तो क्लोज टाइप पूछा गया तो आप लगा देंगे इनलिडा होता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। सिमेट्री देखनी है भाई, सिमेट्री हम लोगों को भी 3 तरह का पढ़ना है सिमेट्री। पहले तो एसिमेट्रिकल एनिमल कौन कौन से होते हैं, जैसे स्पंजेस हो गए, ठीक है। जो स्पंज होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, उनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, उनको किसी तरह से भी नहीं काट सकते हो, चाहे जिधर से काटो वो कट जाएंगे, ठीक है। और नया जैसे अगर हम पोरीफेरा के स्पंज की बात कर लें, है ना, तो वो जो है मतलब उनको कहीं से भी काट सकते हो, ठीक है। तो वो एसिमेट्री हो गई, उनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। दूसरी सिमेट्री पढ़ना है आपको रेडियल सिमेट्री। जो रेडियल सिमेट्री होती है वो ऐसे काटा जाता है कि रेडियल में मतलब सेंटर से लाइन जाए और बराबर भागों में कट जाए। ऐसे देखो जैसे हमको काटना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर से एक लाइन जाएगी और एक इधर ट्रांसवर्स लगाएंगे और एक इधर ट्रांसवर्स लगाएंगे, मतलब ये ट्रांसवर्स लगाएंगे तो रेडियल से होती हुई जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री जैसे हाइड्रा में रेडियल सिमेट्री होती है, हाइड्रा में नहीं, जैसे तीनों सीलेंट्रेट्स में रेडियल सिमेट्री होती है ना। तो इसमें आप देखेंगे हाइड्रा में रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री। अच्छा, रेडियल सिमेट्री के बाद एक और सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे हम अपने आप को बीच से अगर काट दें तो बाइलेटरल हो जाएगा, जितना पोर्शन इधर होगा उतना पोर्शन इधर होगा। तो अगर मिड लाइन हमारे बीच से कट होगी जाएगी तो बराबर बराबर भागों में कटेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। तो इस तरह सिमेट्री भी पढ़नी है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। सिमेट्री के बाद आ जाते हैं सीलोम, बॉडी कैविटी। 6 नंबर में क्या पढ़ना है, सीलोम पढ़ना है, या इसको बॉडी कैविटी बोलते हैं। सीलोम या बॉडी कैविटी ये भी पढ़ना है कि कैसा सीलोम होता है। ए सीलोमेट, किसी में बॉडी कैविटी पाई ही नहीं जाती तो उसको ए सीलोमेट बोलते हैं। किसी में बॉडी कैविटी पाई जाती है तो उसको सीलोमेट बोलते हैं, ठीक है। और किसी में बॉडी कैविटी अच्छे से नहीं बनती है, ठीक है, तो उसको स्यूडो सीलोमेट बोलते हैं। इस तरह हम आप लोग पढ़ेंगे ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट और सीलोमेट पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ना है, सिगमेंटेशन पढ़ना है आपको। उसके बाद क्या पढ़ना है, सिगमेंटेशन पढ़ना है। 7 नंबर सेगमेंटेशन पढ़ना है। सेगमेंटेशन में आप क्या पढ़ेंगे भाई, चलिए बताते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन में ये देखेंगे कि मेटामेरिज्म किसमें किसमें होता है, किसमें किसमें नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये हुआ मेटामेरिज्म का मतलब ये हुआ कुछ एनिमल बाहर से भी और अंदर से भी सेगमेंट में डिवाइड होते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी सेगमेंट में डिवाइड होते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, ऐसे एनिमल। तो ये हम सेगमेंटेशन में पढ़ेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बता देते हैं, जैसे आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स 3 फाइलम में पाए जाते हैं। सेगमेंटेशन याद रखना, अभी हालांकि मैं बताऊंगा किसमें किसमें पाया जाता है। तो एनिलिडा में पाया जाता है, ऑर्थोपोडा में पाया जाता है और कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन भी पढ़ना है आपको। सेगमेंटेशन की बाद नोटोकॉर्ड पढ़नी है भाई, नोटोकॉर्ड भी इंपॉर्टेंट चीज है। 7 नंबर हो गया। फिर 8 नंबर आपको क्या पढ़ना है, नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड पढ़नी है ना। तो नोटोकॉर्ड में आप देखेंगे कैसे क्या किसमें कौन सी नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड 8 नंबर में नोटोकॉर्ड पढ़नी है ना। तो नोटोकॉर्ड में आप क्या पढ़ेंगे, नोटोकॉर्ड ये जैसे देखा जाएगी नोटोकॉर्ड कैसे बनती है, मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड है या फिर इसको रॉड स्ट्रक्चर है या फिर कैसे इसका स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसके बेसिस पे नोटोकॉर्ड को पढ़ना है। तो नोटोकॉर्ड भी पढ़ना है। फिर नेक्स्ट 8 नंबर क्या पढ़ना है आपको, 9 नंबर हैबिटाट पढ़ना है आपको। हैबिटाट पढ़ना है कि किस हैबिटाट में कौन सा एनिमल रहता है ना, किस हैबिटाट में कौन सा एनिमल रहता है उसको बोलेंगे हैबिटाट, ठीक। या जैसे कुछ नॉक्टर्नल होते हैं, कुछ रात्रिचर प्राणी होते हैं, कुछ प्लैंकटन होते हैं, कुछ नेक्टॉन होते हैं, है ना, कुछ एयर बोरियल होते हैं, है ना, कुछ वॉलेंट होते हैं। इस तरह आपको क्या पढ़ना है, आपको हैबिटाट भी पढ़ना है ना। तो हैबिटाट मतलब ऐसे एनिमल जो रात के समय क्या होते हैं, छिप जाते हैं और दिन के समय
निकलते हैं उनको क्या बोलेंगे, नॉकटर्नल एनिमल बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, नॉकटर्नल एनिमल बोलेंगे। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो हैबिटाट के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, बॉडी टेम्परेचर आपको पढ़ना है, ठीक, क्या पढ़ना है इसके बाद, बॉडी टेम्परेचर पढ़ना है, बॉडी टेम्परेचर। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, बॉडी टेम्परेचर पढ़ना है, बॉडी टेम्परेचर क्या पढ़ना है, बॉडी टेम्परेचर। कैसा, कौन से एनिमल का कैसा बॉडी टेम्परेचर हो जाए, कुछ पाइक्लोथर्मिक होते हैं और कुछ होम्योथर्मिक होते हैं। जैसे जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनके बॉडी टेम्परेचर चेंज होते रहते हैं, इसलिए वो क्या होती हैं, पाइक्लोथर्मिक होती हैं। और अगर हम एनिमल की बात कर लें तो जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग क्या है, होम्योथर्मिक है। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, बॉडी टेम्परेचर पढ़ना है। जैसे स्नेक्स हो गया, लिजार्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, इनमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लिजार्ड्स भी टेम्परेचर चेंज होने पे अपने स्थान चेंज कर देता है, तो बॉडी टेम्परेचर पढ़ेंगे। इसके बाद होम्योथर्मिक, जैसे अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें जैसे मैमल्स की बात कर लें, बर्ड्स भी कुछ होम्योथर्मिक्स होती हैं, है ना, सब बर्ड्स पाइक्लोथर्मिक नहीं होती हैं। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है न्यूट्रिशन। क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन। इसके बाद न्यूट्रिशन पढ़ना है। इसलिए बोले थे ये जो पहला लेक्चर है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक नया क्वेश्चन इतने में से बन जाएगा। न्यूट्रिशन देखना है कि कौन सा होलोजाइक न्यूट्रिशन किस में होता है, और किस में जो है मतलब होलोजाइक न्यूट्रिशन ह्यूमन में जैसे ज़्यादातर होलोजाइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, पूरा बताएंगे डिटेल में, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि कैसा कौन सा किस में न्यूट्रिशन होता है। कुछ फ्लूइड में अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स को खा करके अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो इसके बारे में जाएंगे, हम बताएंगे आपको। तो न्यूट्रिशन भी पढ़ना है आपको इसी में। उसके बाद लास्ट पॉइंट है वो है सिविलाइजेशन, ठीक है, लास्ट पॉइंट है 12 नंबर, सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, सिविलाइजेशन आपको पढ़ना है कि इसमें क्या होता है। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन पढ़ना है कि कौन से एनिमल का, ठीक है, कि हेड का, सिफिलॉन का मतलब हेड होता है, ठीक है, सिफिलॉन का मतलब हेड होता है, हेड का एंटीरियर पार्ट कब डेवलप हुआ, ठीक है, हेड का एंटीरियर पार्ट कब डेवलप हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सिफिलाइजेशन। क्योंकि सिफिलॉन किसको बोलते हैं, हेड को बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिफिलाइजेशन, ठीक है। जैसे ये ओरिजिनेट किस फाइलम से हुआ, तो प्लेटीहेल्मिन्थीस से ही ये ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, और ये हायर एनिमल तक ओरिजिनेट होता गया। तो ये आपको 12 पॉइंट पढ़ने हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आप जान गए, किस बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे। यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें जानकारी मिल जाएंगी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी प्लान क्या है एनिमल का, सर्कुलेटरी सिस्टम उसका कैसा है, जर्म लेयर क्या है, सिमेट्री उसकी कैसी है, सीलोम या बॉडी कैविटी कैसी है, सेगमेंटेशन उसका कैसा है, साथ ही साथ नोटोकॉर्ड उसमें कैसी पाई जाएगी, हैबिटाट क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, न्यूट्रिशन कैसा होगा उसका, और सिविलाइजेशन कैसा होगा, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप जान पाए। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो आपकी होगी वो क्या होगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बात करते हैं पहला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो क्वेश्चन पूछे गए आपको यहाँ से क्वेश्चन भी पता चलते जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लूं तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला कौन सा है, सेलुलर। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। तो जनरली स्पंज में होता है क्या, छोटी छोटी सेल अरेंज होकर के क्या बना देती हैं, बॉडी बना देती हैं। तो इसमें सेलुलर लेवल पाया जाएगा। तो सबसे पहला किसमें, स्पंजेस में, ठीक है। स्पंजेस में कैसा पाया जाएगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। चलो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, ठीक है।
तो जितने में, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ एनिमलिया की अगर बात कर लें तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। और अगर और आगे की बात कर लूँ एनिमलिया की बात, जितने हायर होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? सेल मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मल्टी सेलुलर हो जाता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे प्रोटोजोआ में की बात कर लूँ तो उसमें सिंगल सेल के एनिमल होते हैं। तो जनरली स्पॉन्जेस में कैसा होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है? वो स्पंजेस में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ है। ठीक है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, एक्टिविटीज होती हैं, छोटी छोटी सेल होती है, वो अलग अलग वर्क करती हैं। तो इसमें क्या होगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पंजेस में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जानिए, ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, देखो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें पढ़ा जाता है? तो जनरली मैं आपको पूरा एक चार्ट करके बता देता हूं कि किसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, विद एग्जांपल बता दूं। ठीक है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पंजेस में पाया जाता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कैसे बढ़ेंगे? 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, 4 पार्ट में, 1 2 और ये 3 और ये 4, 4 पार्ट में आपको इसमें पढ़ना है। कौन कौन से? पहला सेलुलर लेवल, पहला है सेलुलर लेवल, दूसरा है आपका, पहला सेलुलर लेवल हो गया, दूसरा है आपका टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल हो गया, और तीसरा कैसा हो जाएगा आपका? ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन लेवल, इसको बोलेंगे टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन लेवल। और लास्ट वन ऑर्गन सिस्टम लेवल। कौन सा? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल दिख रहा है? हाँ ठीक है। चलिए, ये 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशन आपको देखना है। सेलुलर लेवल किसमें होगा? एग्जांपल इसका है पोरीफेरा। इसका क्या एग्जांपल है? पोरीफेरा मतलब स्पंजेस, जितने भी पोरीफेरंस होते हैं उसमें कैसा पाया जाएगा? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद टिश्यू लेवल, छोटी छोटी सेल मिलकर के क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। किसमें? इसका एग्जांपल है एंड टीनोफोरा। ये एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसीलिए लिख रहा हूं। टिश्यू सिस्टम लेवल किसमें? भाई छोटी छोटी टिश्यू मिलकर के क्या बना देंगे? टिश्यू सिस्टम बना देंगे। उस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाएगा? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाएगा। किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैसा सिस्टम पाया जाएगा? टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन लेवल सिस्टम पाया जाएगा, है ना, ऑर्गन लेवल। लास्ट में आपका है ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो एस्केहेल्मिन्थेस में और एनेलिड्स और मोलस्का में। किसमें? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिड्स, मोलस्का। एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकार्डाटा, कार्डाटा। इकाइनोडर्माटा, हेमिकार्डाटा एंड कार्डाटा। ये ठीक है, इकाइनोडर्माटा, हेमिकार्डाटा एंड कार्डाटा। ये सब आपको ऑर्गेनाइजेशन देखना है ऑर्गन सिस्टम लेवल का। ठीक है, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने 4 बेसिस पे देखा, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, टिश्यू सिस्टम लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। किसमें कौन सा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है हमने आपको पूरा बता दिया है। आप याद रखना, एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी प्लान पे। नेक्स्ट बात है इसमें बॉडी प्लान पे। ये आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सब में एग्जाम्पल सहित आप जान पाए। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बॉडी प्लान पे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा है बॉडी प्लान। चलो बॉडी प्लान की बात कर लें
तो सबसे पहला सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान आपको कहीं पढ़ना है। पहला है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ठीक है। दूसरा है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तीसरा है आपका ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। और चौथा है आपका प्रोटोस्टोमिया बॉडी प्लान। एंड पांचवा है आपका ये है ड्यूटेरोस्टोमिया। कौन सा है? देखो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर हम लोग दो पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत एक है प्रोटोस्टोमिया और दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है, ये पढ़ना है। तो देखो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान क्या होता है? तो सेल एग्रीगेट जो बॉडी प्लान होता है, सेल एग्रीगेट करके क्या बनाती? पूरी बॉडी बना देती। छोटी छोटी सेल मिलकर के एग्रीगेट करके पूरी बॉडी बना देंगी, जैसे पोरीफेरा। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पोरीफेरा, ठीक है। छोटी छोटी सेल मिलकर के क्या बना देंगी? पूरी बॉडी बना देंगी। तो उसको जैसे पोरीफेरा, इसको बोलेंगे सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, पोरीफेरा में होता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। कौन सा? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो बॉडी हैज अ कैविटी, ठीक है, विच हैज ओनली वन ओपनिंग। बॉडी में कैविटी हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग हो, ठीक है, वो भी आउटसाइड हो, ठीक है। किसमें? बॉडी के बाहर हो, एक कैविटी हो, उसको बोलेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। कैसा बॉडी प्लान? बॉडी हैज अ कैविटी विच हैज ओनली वन ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये करे क्या? ये माउथ का भी काम करे और एनस का भी काम करे। तो इस तरह के बॉडी प्लान को क्या बोलेंगे? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। नेक्स्ट दोबारा सुन लीजिए, बॉडी हैज अ कैविटी विच हैज ओनली वन ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। ऐसे बॉडी प्लान को क्या बोलेंगे? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कैसा होगा? कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा? इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। एग्जाम्पल इनका बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सीलेंट्रेट्स और प्लेटीहेल्मिन्थीज। जैसे सीलेंट्रेट्स और प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी कुछ एग्जाम्पल, जैसे फैसियोला और फ्लैटवर्म्स। जैसे फैसियोला और फ्लैटवर्म्स, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के भी एग्जाम्पल हैं। याद रखना, एक ओपनिंग हो, बॉडी के बाहर हो, उसी में माउथ से भी वही काम हो रहा हो और एनस दोनों का काम कर रहा हो, तो ऐसे बॉडी प्लान को बोलेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एग्जांपल है सीलेंट्रेट्स और प्लेटीहेल्मिन्थीज और फैसियोला और फ्लैटवर्म। ट्यूब विद इन ट्यूब। अब देखो ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या होगा? देखो जो आउटर ट्यूब होगी, ठीक है, वो फॉर्म बाय बॉडी वॉल, और इनर जो ट्यूब होगी वो क्या बनाएगी? डाइजेस्टिव ट्रैक बनाएगी। मतलब ये हो गया, इसमें दो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब। तो जो बाहर वाली ट्यूब होगी वो क्या बनाएगी? वो बॉडी वॉल बनाएगी, और जो अंदर वाली होगी वो डाइजेस्टिव ट्रैक बनाएगी। बाहर वाली बॉडी वॉल बनाएगी, अंदर वाली डाइजेस्टिव ट्रैक बनाएगी। तो आउटर ट्यूब इज फाउंड बाय बॉडी वॉल एंड इनर ट्यूब इज फाउंड बाय डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ऐसे को बोलेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। अच्छा, जो डाइजेस्टिव ट्रैक बनेगा उसमें दो ओपनिंग होगी, माउथ की अलग ओपनिंग होगी और एनस की अलग ओपनिंग होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो डाइजेशन होगा वो कैसा होगा? कंप्लीट होगा। डाइजेशन कैसा होगा? कंप्लीट होगा। एग्जांपल स्केल्मंथीज से कार्डाटा तक। कहां से कहां तक?
इसके हेलमिंथेस से टू कॉर्डाटा, ठीक है, इसके हेलमिंथेस से कॉर्डाटा तक, ये आपका हो जाएगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, है ना। तो इसमें हम लोग प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया को क्यों डिवाइड किए, देखो तो हम बता रहे हैं। प्रोटोस्टोमिया का मतलब है सबसे पहले, प्रोटो का मतलब पहले, प्रो का मतलब पहले, प्रोटो मतलब प्रो का मतलब पहले, टोस्टोमिया, ठीक है। तो देखो याद रखो, द फर्स्ट ओपनिंग इज माउथ विच डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर, सबसे जो पहली ओपनिंग थी वो माउथ होती है, और किससे डेवलप होती है, ब्लास्टोपोर से डेवलप होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटोस्टोमिया में जो माउथ डेवलप होता है वो किससे डेवलप होता है, तो याद रखना है आपको, किससे डेवलप होता है, ब्लास्टोपोर से डेवलप होता है, ठीक है। एनस किससे डेवलप होता है, एनस बाद में डेवलप होता है, एनस बाद में डेवलप होता है, पहले माउथ डेवलप होता है, एनस बाद में डेवलप होता है, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट क्या डेवलप होगा, फर्स्ट डेवलप माउथ, ठीक है, देन क्या, एनस। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोमिक एनिमल्स। जैसे एग्जांपल इसमें देख लो क्या होगा, इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा, ये पूछा गया, इसके हेलमिंथेस, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का भी, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का, ये एनिमल होंगे, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। याद रखना प्रोटोस्टोमिया में क्या हो, सबसे पहले डेवलप माउथ होगा, उसके बाद एनस डेवलप होगा। एग्जांपल इसका है, इसके हेलमिंथेस, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, ठीक है। तो ये आपका हो गया बॉडी प्लान में। अच्छा, ड्यूटेरोस्टोमी में क्या होता है, सबसे पहले इसमें एनस डेवलप होता है, और किससे होगा, ब्लास्टोपोर से ही होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। माउथ इसमें बाद में डेवलप होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या डेवलप होगा, फर्स्ट डेवलप होगा एनस, ठीक है, लेटर क्या डेवलप होगा, माउथ, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज पूछी गई हैं, दोनों क्वेश्चन आए हैं, इकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपने बॉडी प्लान भी देख लिया, इसके बाद देख लें सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, दो तरह का, एक तो ओपन और दूसरा क्लोज। पहला ये ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज लिख दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे उसके एग्जाम्पल लिख देंगे, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिख देंगे। देखो होता क्या है, ओपन टाइप क्या होता है, इन विच द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बेस्ड इन इट, जैसे आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क और हेमिकार्डियड। देखो ओपन टाइप क्या होता है, जो ब्लड पंप होता है बॉडी से, बॉडी में, ठीक है, वो हार्ट से होता है। हार्ट से कहां होता है, डायरेक्ट पंप होता है, हार्ट से डायरेक्ट ब्लड पंप हो जाए और कहां पहुंचे, ठीक है, बॉडी में। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, ओपन टाइप बोलेंगे। एग्जांपल इसका याद रखना है, ओपन टाइप किसमें होता है, आर्थ्रोपोड, मोलस्का और हेमिकार्डियड, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का और हेमिकार्डियड, ठीक है, आर्थ्रोपोड, मोलस्का एंड हेमिकार्डियड, ठीक है। तो ओपन टाइप है, ये कैसा है, ओपन टाइप है, डायरेक्ट पंप हो जाए ब्लड, ठीक, तो ओपन टाइप। अच्छा, एक क्लोज लूप बन जाए, जैसे ह्यूमन की बात कर लें तो ह्यूमन में 4 चैम्बर होते हैं, क्लोज लूप बन गया, इधर से ब्लड आएगा, फिर इधर से लंग्स में पहुंचेगा, है ना, कहाँ पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा, लंग्स से फिर इधर आएगा, है ना। तो ये आया और जा करके फिर इसी में आ गया, यहाँ से फिर बॉडी में चला गया, तो एक क्लोज लूप बन गया।
तो इस ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्लोज टाइप। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्लोज टाइप, है ना? क्या बोलेंगे? क्लोज टाइप। एग्जाम्पल क्लोज टाइप का क्या हो गया? एनालिड्स, एनिलिडा एंड कॉर्डाटा। एनिलिडा एंड कॉर्डाटा, आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एनिलिडा एंड कॉर्डाटा। कॉर्डाटा मतलब मैमल्स की बात कर लेते हैं, है ना? इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, जैसे एलिट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, ये आप ओपन टाइप और क्लोज टाइप जान गए। चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम जान गए। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आपको क्या पढ़ना है? जर्म लेयर। जर्म लेयर, जर्म लेयर पढ़नी है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। देखो जर्म लेयर इंपॉर्टेंट है। जर्म लेयर हम लोग डिप्लोब्लास्टिक पढ़ेंगे और ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले हम आपको बता दें डिप्लोब्लास्टिक क्या होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होती है। डिप्लोब्लास्टिक पहली और दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या हुआ? देखो मैं बनाता हूं डिप्लोब्लास्टिक, है ना? डिप्लोब्लास्टिक सबसे छोटी, ये हो गया, ठीक है। ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर, एक एक्टोडर्म दूसरा मीजोडर्म, ठीक है। क्या होगा? एक्टोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। कौन कौन सी पाई जाएंगी इसमें? एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म दोनों पाए जाए। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म तीनों पाए जाएं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। साथ ही साथ जो डिप्लोब्लास्टिक होती है, देखो एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल इंडोडर्म। तो उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एग्जांपल पोरीफेरा और सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स, ठीक है। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, पोरीफेरा, ठीक है, सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स। कौन सा? सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स, टीनोफोर्स, ठीक है। तो इसमें जो ये लेयर हो जाएगी इसको बोलेंगे एक्टोडर्म, ठीक है। ये कौन सी लेयर है? एक्टोडर्म है। उसके बाद इसके अंदर वाली ये लेयर जो हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी? आपकी इंडोडर्म। कौन सी? इंडोडर्म हो जाएगी, है ना। ये लेयर आपकी इंडोडर्म हो जाएगी, ठीक है। बाहर वाली जो लेयर होगी वो एक्टोडर्म और ये इंडोडर्म। बीच में क्या पाया जाए? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में बीच में एक और लेयर पाई जाती है, उसको बोलते हैं मीजोग्लिया। ये जो लेयर है मीजोग्लिया, बीच में मीजोडर्म डेवलप होने से पहले मीजोग्लिया होती है, ठीक है। मीजोग्लिया, है ना। ये हो गया आपकी एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोग्लिया। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, है ना। ये अब चलिए बताते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं, जो मीजोग्लिया होती है वो डिवाइड हो करके किसका रूप ले लेती है? मीजोडर्म का रूप ले लेती है। और ऐसे एनिमल को बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। मीजोग्लिया किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीजोडर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाएंगे। एग्जाम्पल इसके देख लीजिए, क्या एग्जाम्पल है? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लगा करके कॉर्डाटा तक। तो एग्जाम्पल इसका क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डाटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डाटा, ठीक है। ये है आपकी जर्म लेयर। दो जान पाए, कौन सी? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलिए इसके बाद बात करते हैं, जर्म लेयर आप जान गए। इसके बाद बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सिमेट्री, ठीक है। आपको सिमेट्री में 3 से 4 तरह की सिमेट्री पढ़नी है। जर्म लेयर हो गई, फिर सिमेट्री पढ़ेंगे। सिमेट्री, ठीक है।
सिमेट्री आप 3 लेवल पढ़ेंगे। पहले एसिमेट्रिकल, कौन सा? एसिमेट्रिकल बताए थे, जिनकी कोई सिमेट्री ना हो। एग्जाम्पल भी आप याद रख लेना, पोरीफेरा, पोरीफेरा के एनिमल एसिमेट्रिकल होते हैं, है ना। स्पंजेस। रेडियल सिमेट्री दूसरा पढ़ेंगे, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। सेंटर से होकर के जाए, उसको किसी भी भाग में काट सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, बट वो लाइन सेंटर से जानी चाहिए। ऐसी सिमेट्री को बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर, इकाइनोडर्मेट। सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर और इकाइनोडर्मेट्स। ये सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर एंड इकाइनोडर्मेट्स, ठीक है। इकाइनोडर्मेट की एडल्ट बॉडी। उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में मतलब बीच से ही कटे, जैसे कोई ये एनिमल है, मान लो ये कोई एनिमल है, तो बाइलेटरल बराबर बराबर भागों में बढ़ जाए, ये बाइलेटरल है। मान लीजिए यहाँ हम हाइड्रा ही बना दें, है ना, ये हाइड्रा बना दे रहे हैं, है ना। तो इसको अगर हम कट करें तो इधर से कट करें, इधर से कट करें, इधर से कट करें, और ये लाइन सेंटर से जानी चाहिए, तो ये आपकी कौन सी सिमेट्री हो जाएगी? ये रेडियल सिमेट्री हो जाएगी, है ना। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। तो इसका एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। आप याद रख लेना कौन कौन से हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, ठीक है। वो भी किसमें? लार्वल स्टेज में इकाइनोडर्माटा के, ठीक है। हेमिकार्डाटा और कार्डाटा। फिर से बाइलेटरल सिमेट्री के एग्जांपल बोल रहा हूं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, ठीक है, हेमिकार्डाटा और कार्डाटा। एग्जांपल पूछे गए हैं। रेडियल सिमेट्री पूछा गया है, ठीक है। साथ ही साथ कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन आया था, देखो, रेडियल सिमेट्री इज ऑफन प्रेजेंट इन एनिमल्स हैविंग फिक्स्ड नेचर या सेडेंटरी नेचर या बेंथॉस, ठीक है। साथ ही साथ सी एनिमल से लेकर के क्वेश्चन आया था, सी एनिमल में कैसी सिमेट्री होती है, तो याद रखना सी एनिमल में रेडियल या बाई रेडियल सिमेट्री होती है। ये आया था 2007 का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल भी पूछा गया था। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको क्लास में लिखते नहीं बोर्ड पे, लेकिन क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे एग्जाम में आपको कि क्लास में हम बोलते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो लेक्चर को ध्यान से सुना करिए, वहां से भी कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। बाद में ये ना हो कि सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, है ना। तो सिमेट्री हो गई। सिमेट्री के बाद इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिमेट्री पढ़ लिए। सिमेट्री के बाद जर्म लेयर हो गई, सिमेट्री हो गई, सीलोम। अब देखते हैं सीलोम या बॉडी कैविटी, सीलोम या बॉडी कैविटी के बारे में पढ़ना है। चलिए, सीलोम या बॉडी कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सीलोम होगा, देखो 3 तरह की पढ़ना है। सबसे पहले ए सीलोम, दूसरा स्यूडोसीलोम, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा एसीलोम, स्यूडोसीलोम और सीलोमेट। कौन सा? सीलोमेट। ये देखो एसीलोम, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है उसको बोलेंगे एसीलोम। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, लिखेंगे नहीं, आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, इन द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी एब्सेंट हो उसको क्या बोलेंगे? एसीलोमेट। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्वेश्चन आया है एसीलोमेट, 2011 का क्वेश्चन है, याद रखना। स्यूडोसीलोमेट क्या होता है? कुछ एनिमल में जो बॉडी कैविटी होती है वो मीजोडर्म के द्वारा लाइन नहीं होती है। कुछ एनिमल में जो बॉडी कैविटी है उसमें मीजोडर्म नहीं पाई जाती है, ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे? स्यूडोसीलोमेट एनिमल पूछेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2003 का क्वेश्चन था। एग्जाम्पल याद रखना, इसमें क्या होगी?
जो बॉडी कैविटी होगी वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, किससे कनेक्ट होगी, वो याद रखना, आर्केंटेरॉन कैविटी, आर्केंटेरॉन से डायरेक्ट कनेक्ट होगी बॉडी कैविटी। ऐसे एनिमल स्यूडोसीलोमेट होते हैं। 2003 का क्वेश्चन ये था कि आर्केंटेरॉन में जो बॉडी कैविटी स्यूडोसीलोम में होती है वो क्या होती है, तो याद रखना एस्केरिस में होता है स्यूडोसीलोम। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एस्केरिस में स्यूडोसीलोमेट होती कंडीशन। ठीक है, ये जरूर याद रखना। अच्छा, इसके बाद स्यूडोसीलोम जो होता है वो किससे डिराइव होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है। स्यूडोसीलोम किससे डिराइव्ड होता है, तो याद रखना स्यूडोसीलोम किससे डिराइव्ड होता है, तो ब्लास्टोसील से डिराइव्ड होता है। स्यूडोसीलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील, ये आपको याद रखना, लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, चलिए, सीलोमेट मतलब बॉडी कैविटीज होगी वो लाइन होगी किससे, मीजोडर्म से दोनों साइड, तो उसको क्या बोलेंगे, सीलोम। ठीक है, दोनों साइड मीजोडर्म पाई जाएगी बॉडी कैविटी के, तो उसको क्या बोलेंगे, सीलोमेट। एग्जाम्पल आप याद रखना, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। इसमें जो बॉडी कैविटी पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी, वो सीलोमेट बॉडी कैविटी पाई जाएगी। ठीक है, कैसी, सीलोमेट बॉडी कैविटी पाई जाएगी, है ना। तो ये हो गया आपका। उसकी बात फिर देखो, अब हुआ का सीलोमेट बॉडी कैविटी को हम लोग 2 पार्टों में और पढ़ लेते हैं, एक तो साइजोसीलोमेट, दूसरा इंटेरोसीलोमेट। बता ही देता हूं, एक हो गया कौन सा, साइजोसीलोमेट, एक हो गया साइजोसीलोमेट और दूसरा हो गया इंटेरोसीलोमेट। इंटेरोसीलोमेट, ठीक है। अब देखो साइजोसीलोमेट में क्या होता है, इंटेरोसीलोमेट में क्या होता है। जो साइडोसीलोमेट में होता है, जो सीलोम बनती है वो कैसे बनती है, ध्यान से सुनना। जो साइजोसीलोमेट होता है उसमें जो सीलोम बनती है वो कैसी बनती है, वो मीजोडर्म के टूटने से बनती है। मीजोडर्म के टूटने से जो सीलोम बनती है, इसे सीलोम को बोलेंगे साइजोसीलोमेट। क्या बोलेंगे, साइजोसीलोमेट। किसमें होता है, एनिलिडा में होता है, आर्थ्रोपोडा में और मॉलस्का में। एग्जाम्पल, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का में, 3 में याद रखना। मीजोडर्म के टूटने से, किससे, मीजोडर्म के टूटने से जो सीलोम बने उसको बोलेंगे साइजोसीलोम। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, अच्छा, अगर जो कैविटी है अगर वो ब्लड से भरी हुई है, अगर ब्लड से भरी कैविटी है तो उसको बोलेंगे हीमोसीलोम। क्या बोलेंगे, हीमोसील। अगर ब्लड से भरी तो उसको हीमोसील बोलेंगे। तो ये हो गया साइजोसीलोमेट। याद रखना, मीजोडर्म के टूटने से जो सीलोमेट बनता है, जो कैविटी बनती है, उसको बोलेंगे क्या, साइजोसीलोमेट। किसमें, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का में। फिर से इंटेरोसीलोमेट। इंटेरोसीलोमेट क्या होते हैं, चलिए इंटेरोसीलोमेट की बता दें। इंटेरॉन या जो इम्ब्रियोनिक गट होती है, इम्ब्रियोनिक गट होती है जिसको इंटेरॉन बोलते हैं, उसकी आउट ग्रोथ हो जाती है। याद रखना, एम्ब्रियोनिक गट या इंटेरॉन, उसका आउट ग्रोथ हो जाता है और क्या हो जाता है, एक सीलोम डेवलप हो जाती है। ऐसी सीलोम को बोलेंगे इंटेरोसीलोमेट। यहां पे इसलिए इसको इंटेरो बोला गया है। इंटेरॉन का आउट ग्रोथ होना ही इंटेरोसीलोमेट होता है। ये आपको किसमें मिलेगा, आर्थ्रोपोडा मतलब कॉकरोच में और पाइला मोलस्का में। ये दो में ही मिलता है, कॉकरोच और पाइला में। मतलब कॉकरोच आ गया आर्थ्रोपोडा में और पाइला आ गया किसमें, मोलस्का में। इन दोनों में आपको मिलेगा क्या, इन दोनों में आपको मिलेगा इंटेरोसीलोमेट। ठीक है, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, हैबिटाट, बॉडी टेम्परेचर, न्यूट्रिशन और सिविलाइजेशन। ठीक है, ये जनरल तौर पे आपको याद रखना है क्या क्या होंगे। फिर स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोवंस, कुछ एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।